आज हम हिंदी एडवाइजर का 4 लेसन करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। क्या नाम है? सर्वनाम। क्या होता है सर्वनाम? इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्या आप जानते हो? आइए देखते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। क्या होता है? सर्व मीन्स सभी, नाम मीन्स नाम वाले शब्द। क्या मीन्स हुआ सर्वनाम का? सभी नाम वाले शब्द। अब जैसे हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे मैं कुछ लाइन्स लिखती हूँ एग्जाम्पल के लिए कि हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे गोपाल एक अच्छा लड़का है। गोपाल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। गोपाल का घर स्कूल के पास है। गोपाल के दोस्त गोपाल से अच्छा व्यवहार करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने लिखा है, गोपाल एक अच्छा लड़का है, गोपाल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है, गोपाल का घर स्कूल के पास है, गोपाल के दोस्त गोपाल से अच्छा व्यवहार करते हैं। ये लाइन्स मैंने किस लिए लिखी है? मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सर्वनाम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो ये जैसे मैंने गोपाल लिखा है, यहाँ पे गोपाल नाम बार बार आता है। गोपाल अच्छा लड़का है, गोपाल अपने माता पिता से प्यार। अब हम ये कह रहे गोपाल कौन है? नाम है किसी का, तो ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये गोपाल क्या है? नाम है किसी का, तो ये क्या है? संज्ञा हुई। अब हमने इसको सर्वनाम करना है, हमें टॉपिक क्या करना है? सर्वनाम। हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन था। तो गोपाल की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह एक अच्छा लड़का है, वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है, उसका, गोपाल की जगह हमने क्या लिखा? उसका घर स्कूल के पास है। गोपाल के दोस्त, उसके दोस्त उससे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये जो मैंने जो ये गोपाल नाम को दूसरे वर्ड्स में जो एक्सचेंज किया, किस लिए किया है? सर्वनाम बनाने के लिए, क्योंकि गोपाल क्या है? संज्ञा है। गोपाल क्या है? संज्ञा है। अब ये संज्ञा के स्थान पर मैंने जिन शब्दों का यूज किया है वो क्या है? सर्वनाम। इसीलिए हमें सर्वनाम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बार बार गोपाल शब्द बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मैंने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का यूज किया। इसलिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होती है सर्वनाम की परिभाषा? क्या होती है? आइए पढ़ते हैं सर्वनाम की परिभाषा। अभी मैंने बोला कि संज्ञा के स्थान पे मैंने सर्वनाम शब्दों का यूज किया, तो डेफिनेशन क्या हुई? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग
संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसका, उनके, हम आदि, वो भी बहुत सारे वर्ड हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम के? 7 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर पे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। एंड 5 नंबर पे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 नंबर पे आता है निजवाचक सर्वनाम। एंड 7 पे आता है लास्ट संकेतवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? क्या डेफिनेशन है इसकी? इसकी डेफिनेशन है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, तुम्हारा आदि। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कौन सा आता है? उत्तम पुरुष। सेकंड आता है मध्यम पुरुष। एंड नेक्स्ट है अन्य पुरुष। फर्स्ट क्या है? उत्तम पुरुष। सेकंड है मध्यम एंड थर्ड है अन्य पुरुष। क्या होता है उत्तम पुरुष? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिन सर्वनाम शब्दों का बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ? उत्तम पुरुष। क्या डेफिनेशन है इसकी? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है। मैं वीडियो बना रही हूँ, अपने लिए किया मैंने प्रयोग, तो ये क्या हुआ? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। क्या होता है मध्यम पुरुष? जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियो आप सुन रहे हो, तो कौन होता है? सुनने वाला व्यक्ति। वह सर्वनाम शब्द बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को बता रहा है या कुछ कह रहा है, अपनी बात स्पष्ट कह रहा है, तो क्या हुआ? सुनने वाले व्यक्ति को कहते हैं मध्यम पुरुष। इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाला व्यक्ति कर रहा है। कौन कर रहा है? जिसकी 2 व्यक्ति होती है, बोलने वाला और सुनने वाला। सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, मध्यम पुरुष इसे कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, ये तुम्हारी पुस्तक है, ये तुम्हारे लिए मंगवाई गई है, तुम अपने गिलास से पानी पियो। तो ये क्या हुआ? मध्यम पुरुष। अब नेक्स्ट आता है अपना अन्य पुरुष। क्या होता है अन्य पुरुष? कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति। जैसे बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हो। जैसे मैंने आपसे बात की, मैं किसी और के लिए बात करूँ कि वह लड़का वहाँ खड़ा है। कौन लड़का? कोई पता नहीं, तो थर्ड पर्सन किसी अन्य पुरुष के बारे में बोला गया है। वह लड़का वहाँ खड़ा है, तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए, वह हमारे लिए ये करता है। तो ये क्या हुआ? अन्य पुरुष। किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात की
जाए तो ये क्या हुआ, अन्य पुरुष। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट आता है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि निश्चय ही हमें कुछ पता है। तो क्या डेफिनेशन है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि ये डस्टर यहीं पड़ा है, तो ये मुझे मालूम है यहीं पड़ा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो निश्चित है। निश्चित ये किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, इसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह लड़का यहाँ खड़ा है, यह डस्टर यहाँ पड़ा है, तो लड़का खड़ा है व्यक्ति का बोध हो रहा है और डस्टर पड़ा है यहाँ पे वस्तु का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके एग्जाम्पल जैसे वह यहीं पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, निश्चित पढ़ा यहीं, मैंने क्या लिखा, यहीं पढ़ रहा है, वह निश्चय है, वह यहीं पढ़ रहा है। जैसे आप किसी दोस्त के घर जाते हो पढ़ने के लिए, आपकी मम्मा कॉल करती है कि वो यही है, तो आप क्या कहते हो, वो यही पढ़ रहा है, निश्चित, क्योंकि वो है निश्चित होने का बोध हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। थर्ड हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित होना तय नहीं है, संभावना रहती है, तो क्या होता है, अनिश्चित सर्वनाम। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, जैसे यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया, तो ये निश्चित नहीं है, तो ये निश्चित नहीं है कि कोई आने वाला है या कोई था, यहाँ कोई नहीं आया, क्योंकि जो चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हम यही बोलेंगे कि यहाँ कोई नहीं है, तो ये क्या हुआ, अनिश्चय सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चय सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। 4 नंबर हमारा क्या आता है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 2 वाक्य होते हैं, एक वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, उदाहरण देखते हैं, जो कठिन परिश्रम करता है वह अवश्य ही सफल होता है। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, जो कठिन परिश्रम करता है वह अवश्य ही सफल होता है। तो ये किसके लिए, जो वर्ड है और ये वह वर्ड है, किसके लिए हुआ है, एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग हुआ है। जो कठिन परिश्रम करता है वह अवश्य ही सफल होता है। तो ये वाक्य है और ये उपवाक्य है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो वाक्य के ऊपर उपवाक्य निर्धारित होता है, उस पर डिपेंड रहता है, उस पर निर्भर करता है। तो ये एक व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होते हैं। अन्य संज्ञा, इसमें किसी का नाम
से संबंध प्रकट हो रहा है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा 5 पॉइंट क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमें पॉइंट के पता चल रहा है कि प्रश्न क्या होता है? सवाल। जैसे क्यों, तुम वहाँ क्यों गए, तुम यह वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये क्या, क्यों, कैसे, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों आए हो। तो इसमें जो क्या है, क्यों है, ये क्या है? क्वेश्चन। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो क्या, क्यों, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो डेफिनेशन क्या थी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट हम करते हैं 6 पॉइंट सर्वनाम का 6 पॉइंट। नेक्स्ट करते हैं हम, क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्या, कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, निज मीन्स क्या होता है? अपना, या आम भाषा में बोलते हैं खुद का या स्वयं। निज मीन्स क्या होता है? अपना, खुद का या स्वयं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वो कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई व्यक्ति कह रहा है, मैं दुकान पर स्वयं बैठता हूँ। तो ये किसके लिए कह रहा है? अपने लिए कह रहा है, निज के लिए कह रहा है, खुद के लिए कह रहा है। मैं दुकान पर स्वयं बैठता हूँ। तो ये क्या हुआ? अपने लिए यूज कर रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वह क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, संकेतवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, संकेत करना। जैसे हम बोलते हैं कि वो आ जाए तो हमें इशारा कर देना या हमें कोई संकेत दे देना, वैसे ही इसका नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए तो क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी पुस्तक है, बुक यहाँ पड़ी है टेबल पर, हम कहते हैं यह मेरी पुस्तक है। तो हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? हम किताब की तरफ संकेत कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? यह मेरी पुस्तक है, यह आम मीठे हैं। यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक वहां उसको दिखाई दे रही है, पुस्तक पड़ी है तो दिखाई दे रही है, यह मेरी पुस्तक है। तो ये दिखाई दे रही है, संकेत कर रही है, यह मेरी पुस्तक है। यह क्या है? संकेत करना। फिर यह आम मीठे हैं, ये आम बने हैं यहाँ
ये है आम मीठे हैं, तो ये क्या है, संकेत कर रहा है, ये है आम मीठे हैं और इशारा कर रहा है कि ये आम मीठे हैं, तो ये क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।